वेलकम बैक टू जस्ट चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ अगर पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और यहाँ देखिए, ये गेहूं को मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े करके ही 10-12 किलो गेहूं ये राशन से जो मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि अब डाल देती हूँ, आटा कम होने वाले हैं। और ये वाले जो अपने हाथ से बीन फटक के बनाओ ना, उसकी बात ही निराली होती है। तो वही इसमें मैं डाल दूंगी और मैं पापा को बोल दूंगी तो वो लेते जाएंगे और गेहूं पीस के आ जाएगा। और इसकी रोटी भी सॉफ्ट बनती है और अच्छी बनती है। और इस बोरे पे ना मैं नाम भी लिख देते हैं, नहीं तो ना चेंज हो जाता है। एक ही तरह की बोरी होती है तो पापा को पता नहीं चलता है ना उस दुकानदार को, तो हम अपने देवर का नाम लिख देते हैं तो सही रहता है। तो यही है। और यहाँ मम्मी और मैं मिल के दोनों इस में पलंग के दीवान के अंदर कपड़े ठूसने की तैयारी कर रहे हैं। यार इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, पहनने को है नहीं, और कबाड़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ देखिए मम्मी इस पे जंप कर कर के जगह बनाने की कोशिश करें। तो मिडिल क्लास फैमिली में इसी तरह से हम अपना हर चीज़ों में जगह बनाते रहते हैं। और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, और हर सर्दी में एक दो तो हम ले ही लेते हैं। और सबके लिए कुछ ना कुछ होता ही है, कभी कवर लेना है तो कभी कंबल के कवर लेना है, तो कभी शॉल है, तो कभी कुछ और रखने के लिए समझिए कि जगह नहीं बन पाती है। तो वही मैं कह रही हूँ कि मम्मी कहाँ रखेंगी, इसमें आ जाएगा। तो वही उसमें वो कूद कूद के कर रही हैं, कह रही है कि ऐसे आ जाएगा। तो फाइनली हमारा सक्सेसफुल प्लान हो गया और यहाँ हमने भर दिया। और अभी कुछ हैं ही हल्के फुल्के कंबल टाइप के ओढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं नन्नू का खोज रही हूँ आधार कार्ड। उसके स्कूल में मांग रखे थे कि आधार कार्ड के फ़ोटो कॉपी लाना। तो पता है कुछ कभी कभी हमें कुछ ध्यान में रहता नहीं है, कहाँ रख देते, तो वही मैं खोज रही हूँ। पक्का पता इसमें इतने ज़्यादा कागज़ पत्तर है ना, बैंक के, इसके उसके। और मेरे हस्बैंड इसमें पता ना कब के मोटरसाइकिल के भी ये रसीद वो रसीद, भले वो बाइसिकल या साइकिल है नहीं, लेकिन उसके बिल हैं, हटाते ही नहीं। कहते हैं कि मैं देख के करूँगा, और वो दिन कभी आता नहीं, समझें। तो यही होता है। और हमारे बस रहता तो कब का ये सब कर दी रहती है। और फाइनली हमें मिल जाएगा, और उसका नन्नू फ़ोटो कॉपी ले आएगा। स्कूलों में भी तरह तरह के, कभी ये कभी वो, तो कभी मम्मी के तो कभी पापा के। अभी हमने फ़ोटो खिंचवा के लाई थी, तो फिर बच्चों के ये वो लगे ही रहते हैं। वैसे में इसी में है, देखिए फाइनली मैंने पा ही लिया। और यहाँ ये नन्नू का है, और मैंने इसका भी वीडियो बना लिया था, लेकिन बच्चे बोले कि मम्मी ये क्या कर रही हैं, ये भी दिखा रही हो, ये सब मत दिखाया करो। तो मैंने नहीं दिखाया। और अभी जैसे बता रही थी ना आपको कि पंखा नहीं चलाओ तो मच्छर खाते हैं, और पंखा तेज करके चलाओ तो ठंड लगती है। तो ये वाले अभी कंबल बाहर रह गए थे, और इसके कंबल के खोल धुल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो लगा के अब हटा ही देते हैं, अब सब चद्दर ओढ़ेंगे। इस बार तो मार्च से ही बारिश का बूंदाबांदी से ठंड जैसा मौसम हो गया था। मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में अब तो बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ने लगी। मैंने कहा कि चलो इसमें लगा देती हूँ। तो यही मैं कवर लगा रही हूँ, और ऐसे ही मैं लगाती हूँ, दोनों कोने पकड़ के और इस कंबल के दोनों मुंह पकड़ के इसमें डाल दूँगी। अकेले ही बहुत आराम से और बहुत ही अच्छे से लग जाता है। और इसमें आप दो लोगों की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा भारी होता है ना, तो दो लोग रहते हैं तो झाड़ देते हैं, झटकार देते हैं, तो हो जाता है। लेकिन इसे मैंने अकेले ही कर लिया। ये तो कंबल है, रजाई में थोड़ा चाहिए होता है कि दो लोग रहें, क्योंकि अकेले उठता नहीं है। और हमारी रजाई पहले की है, ये नए टाइम की नहीं है कि जो आप उठा ले हाथ में। पहले की पता नहीं 12 किलो रुई, 14 किलो रुई, ये वाला है हमारी सासू माँ का। तो ये भी हो गया। मम्मी बोल रही थी कि जाके उस कमरे में कवर लगा देना, तो मैंने कहा कि चलो कर देती हूँ, नहीं तो आएंगी ना तो कहेंगी कि ये भी काम पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने फटाफट से अब इसको सील भी दूंगी, सील के ही रखूँगी, नहीं कि अगले अगले सर्दी में जब मैं निकालूँ तो ये सिला हुआ मिले। और नेप्थोलिन बाल डाल के हम लोग रखते हैं। आप क्या रखते हैं बताइएगा। तो यही मैं देखिए ये ले आई सुई और धागा, और इसको फटाफट से सिलूंगी। और सिल के ये ऊपर वाली हमारी जो पहले तो गेहूं की टंकी में हम लोग रखते हैं, क्योंकि पलंग के दीवान में कपड़े लत्ते भी हो जाते हैं। कुछ पलंग के दीवान में रजाई वगैरह भी हैं। और ये जो मोटे मोटे रजाइयाँ हैं हमारी गेहूं की टंकी, अब तो गेहूं इतना आता नहीं है,
पहले मम्मी ना 2-3 बोरे लेके डाल देती थी, अब हम मार्केट वाले ही ले लेते हैं आटे की थैली। तो उस गेहूं में ही हम रखते हैं ये अपना रजाई चादर या मोटे मोटे चादर होते हैं, कंबल होते हैं, कुछ तो नीचे इस दीवान में पलंग में भी आ जाते हैं और कुछ हम उसमें भी रखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी है, कभी कभी कुछ अलग खरीदना पड़ जाता है तो वो भी हो जाते हैं। कुछ न कुछ कभी न कभी किसी न किसी टाइम तो ऐसा होता है इस सबके घर में कि कुछ नया आता ही है, हर सर्दी में, हर कुछ गर्मी में। तो वही है। और ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, आई होप आपको पसंद आएगा। तो मिलती हूँ एवरीवन नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।